स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू हो चुका था। इसमें कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है लिखने वाला में, वो सारा क्वेश्चन को दिखाएंगे। तो याद कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वही सब में से कोई ना कोई आएंगे। 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें भी, ठीक है। 2 नंबरी में रह सकता है, 3 नंबरी में रह सकता है और 5 नंबरी में एक रह सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाएंगे। बाकी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। टिक लगाते चलिए, वर्मा प्रेस आपके पास होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखें। चुंबक क्षेत्र रेखा के तीन गुण लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। पहला इसका हो जाएगा, ये बंद वक्र है, 3 गुण लिखना है, तो ये पहला गुण हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्देश करते हैं जिस ओर वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। ये हो गया। तीसरा हो जाएगा, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। तो ये 3 इसका गुण है, ठीक है। तो इसको टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका यह कारण है कि किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब एक ही अगर प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब कि 2 दिशा में संकेत करेगा, तो एक ही डायरेक्शन एक ही बार में 2 दिशा नहीं हो सकता, मतलब इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करता। परिनालिका कह सकता है, इसको भी देख सकते हैं। इस तरह का ये सिंपल सा चित्र है और ये लिख सकते हैं ना, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं, है ना। उसके बाद विद्युत चुंबक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या है, एक परिनालिका एक विद्युत चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबक तो होने उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाती है, यानी जितना देर तक विद्युत देंगे, करंट देंगे, तब तक विद्युत चुंबक जैसा कार्य करेगा। जैसे बिजली कट गया तो चुंबक भी खत्म, है ना। विद्युत धारा रोक दिए तो चुंबक तो उसका भी खत्म हो जाएगा। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये परिनालिका का चित्र बना दीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको फ्लेमिंग का दोनों हाथ देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम को लिखें, दोनों हाथ ले। तो वाम हस्त नियम पहले देखिए, तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि वे एक दूसरे को लंबवत हो, है ना, एक दूसरे पर लंबवत हो, इस तरह से, ठीक। यदि तर्जनी जो है, तर्जनी कौन, ये है ना, तुर्जनी नहीं, तर्जनी ये वाला, इसको तर्जनी कहते हैं। शहादत उंगली को तर्जनी क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा, अगर ये वाला दिशा डायरेक्शन को। मध्यमा मैंने बीच वाला उंगलियां, है ना, बीच लो उंगलियां रखना है, इस बीच वाला, ये बीच वाला उंगलियां मध्यमा है। ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को अंकित करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, वैसा घबराना नहीं, खाली चित्र बनाना थोड़ा कठिन है, यहाँ थोड़ा, है ना। और इसको याद रखना है खाली कि ई वाला उंगलियाँ चुंबक क्षेत्र दिखाता है, ठेपा उंगलियाँ गति दिखाता है और बीचल का उंगली धारा की दिशा दिखाता है, ठीक है। इसी तरह इसका बायां हाथ देख लेते हैं, ये बायां हाथ है, दायां हाथ देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दायां हाथ, ये रहा। अब देखिए दायां हाथ, तो दायां हाथ क्या है, फ्लेमिंग की दक्षिण हस्त नियम। यदि अपने दाहिने के तर्जनी मानी वही वाला मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे को लंबवत, है ना, दाहिने हाथ को ओवर करना है, ये वाला हाथ को, है ना, तभी बायां था, ये दायां, एक दूसरे को लंबवत माने 90 डिग्री में इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा। तो मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा दिखाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ को याद रखना, कौन अंगूठा का, कौन अंगुली कौन क्या दिखा रहा है। ठेपा का दिखा रहा है चालक की गति, ये वाला तर्जनी चुंबक के क्षेत्र और बिचल का चालक की में प्रेरित धारा को, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ये क्वेश्चन देख लीजिए छोटा सा, प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा। प्रतिवर्ती धारा एसी करंट, एसी जिसको बोलते हैं, और दिश धारा डीसी जिसको बोलते हैं। एक अंतर लिखना है। तो दिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित अंतराल के पश्चात अपनी दिशा बदलते रहती है, उत्क्रमित यानी बदलते रहता है। तो ये एक अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि दो युक्तों के नाम लिखे जिनमें विद्युत चुंबकों का उपयोग कराया जाता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी और टेलीफोन रिसीवर में, लोहे से भारी सामानों को उठाने में किया जाता है, क्रेन गाड़ी में, है ना, क्रेन में। फिर ये फ्यूज से क्वेश्चन रह सकता है। फ्यूज क्या है? इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है या ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक बहुत कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में विधुन में तार गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक ये क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना, सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आपके पास होगा ही। विद्युत परिपथ को लघुपथन और अतिभारण कब होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लघुपथन माने शॉर्ट सर्किट और अतिभारण माने ओवरलोड। तो जब विद्युतमय तार और उदासीन तार दोनों आपस में टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है कि घर में यूज होने वाला, याद रखिएगा। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कहा कि बहुत लोग खाली क्वेश्चन दीजिए कर रहा है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप में ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसको टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, याद करने की चीज़ है, याद रखिएगा, बनाने की चीज़ बना लीजिएगा कुछ कुछ को। उसके बाद इस तरह का 5 नंबरी क्वेश्चन में हम आते हैं। 5 नंबरी क्वेश्चन देखिएगा तो विद्युत जनित्र को याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत जनित्र यहाँ पे बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, विद्युत जनित्र को याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए विद्युत जनित्र, और भी है यहाँ तक क्रिया विधि। ठीक है, ऐसे होगा ये बुक सबके पास, या एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। विद्युत मोटर एक याद रखिएगा, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दो चीज़ याद रखिएगा यहाँ से 5 नंबरी में। अरे वो डायनोमो 3 है ना, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और डायनोमो, ये 3 याद रखिएगा। फिजिक्स का किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही 3 लॉन्ग क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था, बाकी समझाए हुए कितना समझाते रहें। ठीक है, केमिस्ट्री से कल से शुरू करेंगे, तो केमिस्ट्री रिएक्शन सब है वो सबको समझाते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।